नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार। आज मतलब कल के दिन एक रेट का एग्ज़ाम हुआ था लेवल सेकंड का। ठीक है, उसका मैथ का सॉल्यूशन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 91 क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक ने 8 दिन तक काम किया और 5 दिन में काम करने के लिए कितने स्वयंसेवकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। 20 इंटू में एम मतलब मैन इंटू में 8 बराबर लिख दो आप 5 दिन। ठीक है, और इंटू में ये मैन। ठीक, तो ये इससे ये कट कर दो, मतलब 5 चौक 20 और 8 चौक 32। तो कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी? 32 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी। जो 15-20 जो मैथ के क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाने वाला हूँ। देखो, पारथ एक कार से झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 घंटे में पहुंच जाता है। तो मतलब कुल दूरी कितनी हो गई? 60 इंटू 6 मतलब 360 किलोमीटर हो गई। मैं शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ। ठीक है, 360 किलोमीटर हो गया टोटल। और हमारे पास कितने घंटे में ये पूरी करनी है? 4.5 घंटे में। 4.5 घंटे का मतलब होता है 9/2, मतलब 2 ऊपर ले जाते हैं हम, तो 9 चौक 36। और ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे आ गए? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हमारी इससे आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या है? 5,000 न 50,000 रुपये न 50,000 जनसंख्या थी एक गांव की। ठीक है, उसके पश्चात पहले वर्ष में 5% की बढ़ोतरी होती है, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण 10% की घटोतरी होती है। ठीक है, तीसरे वर्ष में 4% की फिर से बढ़ोतरी पाई जाती है। तो आपको क्या करना है? देखो, 5,000 रुपये लिखना है, मतलब 5,000 जनता लिखनी है, फिर 5% की बढ़ोतरी करनी है ना। तो उसके लिए हमें 105/100 करना पड़ेगा। मैं फास्ट करवा रहा हूँ। देखो, आंसर बताऊँगा मैं सीधा सीधा। ठीक है, पहले में बढ़ोतरी हुई है तो 105/100, फिर 5% की घटोतरी हुई है तो 95/100। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ना, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, पहले 5% की बढ़ोतरी हुई है, फिर 10% की घटोतरी हुई है। ठीक है, तो 105/100, फिर 90/100, और फिर से 4% की बढ़ोतरी हुई है, तो 104/100। इनको जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 49,14,0। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एक्स की वैल्यू बतानी इसमें। ठीक है, ये 45 दे रखा था, ठीक, ये 30 दे रखा था, और इस एक्स की वैल्यू बतानी। ये बताए हैं पैरेलल। जब भी पैरेलल आते हैं ये दोनों, तो याद रखना ये 30 है तो ये भी 30 होगा, मतलब ये वाला 30। ठीक है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। शीर्षभुमुख कोण जो बोलते हैं इनको, ये 45। देखो, ये 45 ये 95 है तो ये 95, ये 95, 95 और ये 30। अब हमें याद रखना है एक जो लाइन होती है उसकी ये कोण जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। इसमें 30 ये है और 95 ये है। इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे हम, तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना? 55। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 55 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जोड़ होगा 125 और 180 में घटाएंगे तो 100, मतलब ये 55 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ये है हमारा किसका? ए और ABC, और दूसरे है समरूप है इसके FDE। देखो, इस क्वेश्चन में कई कन्फ्यूजन हुए हैं, जैसे कि इसको सेम टू सेम लिखना है हमें, जैसे ABC। ठीक है, ऐसे ही जो सेम है ना अगला, जैसे FDE, तो उसको FDE लिखना है। ऐसे मत कर देना जैसे ABCDEF, ऐसे मत कर देना, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम लिखना है। अब याद रखना, ये आपने दिया है बी कोण जो है वो 40 दिया है, ए दिया है 80, तो ये पक्की बात है 60 बचेगा। टोटल कोण होते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तीनों जोड़ों का 160 होगा, तो सीधी सी बात है ये भी 80 होगा, ये 40 होगा, समरूप है ना, तो ये होगा 60। अब इनमें उत्तर देखना हमें। पहली बात है एफ होना चाहिए 80। एफ 80 मतलब ये तो आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, ई दे रखा है 60, हमारा ई 60 है, हो सकता आंसर। ठीक है, डी दे रखा 40, डी 40 हो सकता आंसर, ई 60 हो सकता आंसर। पहली बात देखो, ए बी दे रखा है इसमें 5, तो ए बी 5 दे रखा है, तो इसके समरूप है, तो ये डंडी भी 5 है तो ये डंडी भी 5 मिलेगी, तो एफ डी 5 होना चाहिए। पहली बात ये आंसर से बाहर। डी ई 5 दे रखा है इसमें भी डी ई 5 दे, एफ डी 5, तो मतलब ये आंसर हमारा सही हो सकता है। जैसे एफ डी
5 दे रखा है, ई कोण दे रखा है 60। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अभी मैथ के जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ मैथ की करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। एक ये मैथ का नहीं है, पर इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ ये आ गए। देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है इसमें। इसमें कहा गया है एक परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है। पहली बात हमें इतना सा दिमाग लगाना है। देखो परिमेय संख्या होती है एक्स अपॉन में वाई वाली, ठीक है। एक्स ऊपर होता है, वाई नीचे होता है, ये ऐसी संख्या परिमेय बोलते हैं। ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। देखो क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या हर उसके अंश से 8 अधिक है, मतलब हर बड़ा है और अंश छोटा है। पहली बात तो हर बड़ा होना चाहिए, ये उत्तर ही मतलब ऑप्शन से ही बाहर हो गया। ये भी ये ऑप्शन के अंदर हो सकता है, ये ऑप्शन से बाहर होगा। ये दोनों तो ऑप्शन से बाहर हो गए क्योंकि हर छोटा है, इनमें भी हर छोटा है। देखो ये इसमें हर बड़ा है। फिर क्या कह रहा है, हर 8 अधिक है, इनका बीच का अंतर है 6। ये भी आंसर से बाहर हो गया। हमारा बचा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसको एक बार सोल्व भी करवा देता हूँ। देखो हर में अंश में 17 जोड़ देते हैं, 13 में 17 जोड़ेंगे तो बनेंगे 30, और हर में 1 घटा देते हैं, और 21 में से 1 घटाएंगे तो बनेंगे 20। तो परिमेय संख्या इतनी प्राप्त होगी। 30/20 का मतलब इसका 0 0 काट देते हैं तो 3/2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक छोटी से छोटी वर्ग संख्या जिसको इतने 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 प्रत्येक से विभाजित करते हैं तो कौन सी संख्या आ सकती है। देखो सबसे पहले एलसीएम इनका 42 आ सकता है, पर पूछी गई है वर्ग संख्या, तो सीधी सी बात है ना तो ये वर्ग, ना ये वर्ग, और ना ये वर्ग। तो हमारा तो इसमें कंपटीशन नहीं है, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी, ये सीधा आंसर हो सकता है। ये 42 का वर्ग होता है, ठीक है। आपको वर्ग थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग तो याद कर सकते हैं, यहाँ तक या भी याद कर सकते हैं। एक होता है 1024, ठीक है। 1024 होता है, उसका दुगना ही अगला आएगा तो 2048 हो सकता है। 2056 तो कभी नहीं हो सकता। तो ये मुझे याद नहीं था, लेकिन फिर भी ये तुक्के भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही होगा 42 का। 42 का वर्ग है ये, और ये 42 इनसे कट भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो सबसे पहले इनको सोल्व करते। 3 है इसकी, तो इसकी 3 रूट में लेंगे तो क्या बनेगा, इसका 2 बनेगा। और इसकी पूरे की लेंगे तो ये किसका होता है, 6 का होता है, ठीक है, 6 का। अब देखो 3 की बात है तो हमें याद रखना है कि 3 जीरो का 1 जीरो बना देंगे रूट में। रूट 3 है ना इसका, तो 3 जीरो का 1 जीरो बना देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो को कितने बनेंगे, 2 जीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन है यहाँ सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे इसका बना दिया 2 हमने, ठीक, और ये जो नीचे के 6 हैं उनके बनेंगे 2 जीरो, तो नीचे आ जाएगा 6 इंटू में जो 2 जीरो थे ना, ये पॉइंटों में आएंगे तो इस तरफ जाएंगे। इससे अच्छा है हम ऊपर इनके लगा दें, 200 बना देंगे ऊपर, ठीक है। अब इसको पलटी खुआएंगे तो हमारा कुछ ऐसे कहाँ किया था, ये रहा, हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 6/200 प्लस में 7 ये। इसका भी जब करेंगे ना तो इसका सॉल्यूशन इसका तो आएगा 7, ठीक है। ये पॉइंट वाला है, ये सारा सिस्टम हम नीचे ले आ जाएंगे तो नीचे 6 जीरो आ जाएंगे। 6 जीरो का हमने क्या कर ली, 2 जीरो बना ली। अब इनको सोल्व करेंगे ना तो 1/10 आ जाएगा, मतलब कि आंसर हमारा सी आंसर इस क्वेश्चन का होगा 0.1, ठीक है। तो किसी का गलत हुआ है तो वो चेक कर लेना, ठीक है। मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ पर आंसर एकदम राइट है हमारे ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में एरर है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है, ना कि साधारण ब्याज पूछा गया है। देखो बता देता हूँ, शंकर एक मशीन को इतने रुपए ऋण लेता है, मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये ऋण लेता है 1 वर्ष और आधे वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, और उसे कितना वापस लौटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो तो आएगा ये चक्रवर्ती ब्याज है, इसलिए साधारण करेंगे तो भी आंसर इसमें नहीं मिल रहा, और चक्रवर्ती करते हैं तो ये आंसर आ रहा है। सबको नंबर मिल सकते हैं इस चीज़ के, आप करोगे तो, मतलब जो अप्लाई करते हैं ना क्वेश्चन के लिए एरर में। देखो
हम वो निकालते हैं। देखो 25,000 रुपये हमने ले लिए, पहली साल का ब्याज 12% के हिसाब से, देखो 12% को सीधा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, देखो 12% के हिसाब से लेना है ना, तो 12 को मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, सबसे शॉर्ट है ये, ठीक है। तो 25,000 ऐसे लिख लो, इसके दो ऐसे 2 साल की पूछिए, मतलब 1.5 साल की है, तो ऐसे 2 डंडी कर लेंगे हम, ठीक है। 12 का इसको काट के हम कितना लिख सके हैं, 3/25। तो पहले वर्ष में इसका 3/25 करेंगे तो इतना आएगा। सेकंड वर्ष में आधी वर्ष के लिए है तो ये 3,000 का आधा होगा, ठीक है। दूसरे वर्ष के मतलब आधी साल का ब्याज है तो 1,500 रुपये आएंगे। और इसके ऊपर भी 6% के हिसाब से, मतलब आधी साल का लिया था ना, आधी वर्ष का दिया था, 12% था एक वर्ष का, तो 6 महीने का 6% के हिसाब से 300 रुपये आएंगे। इन सबको जोड़ेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4680 रुपये। 4680 को इनमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 29,680 रुपये, ठीक है। अगला है हमारे पास, राजन को 2 पंखे खरीदने हैं, 2500 रुपये के 2 पंखे खरीदने, मतलब टोटल रुपए उसके हुए 5,000 रुपये, ठीक है। एक पंखे को 15% लाभ पर बेचा, तो हमें 15% लाभ पर बेचने के लिए सीधा करेंगे हम 2500 इंटू में 115/100, इसको गुणा करेंगे तो 2875 रुपये आएंगे, ठीक है। फिर कह रहा दूसरे पंखे को 8% हानि पर बेच दिया, तो दूसरे पंखे को 8% हानि पर बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2500 इंटू में 8% हानि, मतलब 92, मतलब 8 घटा देंगे 100 में से, तो सीधे ही 92/100 इसको करेंगे तो 2300 रुपये आएंगे। अब 2300 और 2875 को जोड़ेंगे हम तो 5175 रुपये बनेंगे हमारे पास, ठीक है। 5175 रुपये में हमें कितना रुपये का लाभ हुआ, 175 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। 175 का लाभ हुआ ना, कितने पे, मतलब 5,000 रुपये, भाई 2,500 के 2 खरीदे थे तो 5,000 रुपये के पर 75 रुपये का लाभ हुआ, कितना, 100 पर, ठीक है। इनको काटेंगे हम तो हमारा आंसर कितना आएगा इसका, ये, ठीक है। इतना लाभ हुआ हमें 7.5, इसको काटेंगे तो 16 हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 588 मीटर लंबा एक लंबा और 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है, ठीक है। इतना आयताकार खेत है हमारे पास। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर इसको सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इसमें 30 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा एक टैंक खोदा गया, और जो टैंक की मिट्टी निकली उसको बाहर जो बचा हुआ भाग था उसमें रख दिया गया, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। देखो पीछे मैंने अभी किया था, तो आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा मान लो कि हमारा पूरा बड़ा वाला ये था 588 इसमें वो थी, और दूसरा इसकी लंबाई थी 50, और इसके अंदर एक टैंक खोदा गया जिसकी 30 तो लंबाई है, 20 चौड़ाई है और 12 मीटर है ये गहरा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसकी वॉल्यूम कितनी है, 30 इंटू 12 इंटू ये, भाई वॉल्यूम का फार्मूला यही तो होता है, L/B/H, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने निकाली, और वो वॉल्यूम जो जितनी भी मिट्टी थी वो बाहर यहाँ पर बिछा दी पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पर बिछाने के लिए ये क्षेत्रफल चाहिए हमें बाहर वाला, तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालें और इस क्षेत्रफल से घटा दें तो ये क्षेत्रफल निकल सकता है ना। तो हमने क्या किया, 8800 इंटू में 50 किया और 30 इंटू में 20 किया, और इसको H से गुणा कर दिया। H मतलब ये भाई मिट्टी बिछेगी तो ऊपर उठेगी नहीं कुछ, मतलब कुछ भी ऊपर उठेगी ये मिट्टी जैसे, तो वो हाइट में नापी जाएगी, ठीक है। तो हाइट के लिए हमने H से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम तो ये निकल के आएगा, ठीक है। ये निकल के आएगा जैसे 72 बराबर 288 H, ठीक है। तो H की वैल्यू निकालने के लिए हमारा आएगा 72/288, ये आएगा मीटर में, ठीक है। तो हमारा आंसर हम सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं, तो इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 25 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। तो किसी को भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो मैसेज कर देना, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। एक घनाभ की विमाएँ हैं इतने इतने और इतने, उसमें उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखो सिंपल सा करना है हमें,
तीनों को गुणा में रख देना है, ठीक है। और जो घनाभ की पूछी गई, घन का मतलब होता है 3 भुजाएं, तो इसको 3 बार लिखकर और हम काट देंगे, उत्तर आएगा ये मतलब 450, ठीक है। 450 इसके अंदर घन बनाई जा सकती है छोटी छोटी, ठीक है। अब ये आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन में है मेरे, ये इसमें है नीचे दी गई बारंबारता सारणी में 60 किलो वजन से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इसमें यहाँ तक के पुरुष दे रखे हैं, इसमें ये और ये जोड़ने पर 2600 आंसर, मतलब 26 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, ये सही है वैसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पाई चार्ट दे रखा है हमारे पास, ठीक है। 2 लाख रुपए टोटल इसमें है, ठीक है। 2 लाख रुपए इसमें दिए गए, तो पूछा है मजदूरों को कितना व्यय मिलेगा, ठीक है। देखो ये एक पाई चार्ट है हमारा ऐसा, जिसके तीनों कोणों का योग होता है, मतलब तीनों मतलब पूरा सर्कल जो होता है वो होता है 360 का, ठीक है। हमने देखा ये और ये, इन तीनों को मिलाने पर हमारा बन रहा है मतलब कितना, 270, ठीक है। हमारा बन रहा है इन सब को जोड़ने पर 270। मजदूर का कितना आएगा फिर, 360 में घटाने पर 90 बचेगा मजदूर का, ठीक है। तो हमें सीधा सिंपल करना है, 2 लाख रुपए लिखने हैं, ठीक है, बटे में 360 लिखने हैं, इंटू में 90 करने हैं। इनको काटेंगे तो 50,000 रुपये इन मजदूरों के आ जाएंगे, ठीक है। ये अभी मैंने सोल्व किया था, तो इसलिए मैं पहले इसलिए सोल्व कर दिया जैसे कि आपको आसानी हो, जल्दी समझ में आए, ठीक है। अब ये एक प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक थैले में 15 गेंदें, कुछ हरी गेंदें। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, तो हरी गेंद कितनी हो सकती है, ठीक है। देखो टोटल है 6 गेंद, उसमें से एक निकालने की प्रायिकता, मतलब हरी गेंद निकालने की प्रायिकता है 1, तो मतलब बात ये हुई कि 5 गेंद तो लाल हुई, उसमें से 1 हरी हुई, ठीक है। मतलब 6 गेंद निकालेंगे तो उसमें से 1 ही हरी निकलेगी, बात है ये, ठीक है। अब बोली है लाल गेंद है 15, तो 15 गेंद है, 5 पे 1 हरी निकलती है, तो 15 पे कितनी हरी निकलेगी, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3, ठीक है। एकदम सही आंसर है, आप कहीं भी चेक करवा सकते हैं, ये इन क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ मैं। देखो कैसे करना है इसको। देखो जब भी माइनस हो ना, तो उसको नीचे ले आओ, और नीचे माइनस हो तो उसको ऊपर ले आ जाओ, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं। देखो 5 की पावर 12 इंटू में ये नीचे वाला, इसको ऊपर ले आ जाते हैं, 6 की पावर 5, ठीक। इसकी माइनस थी तो इसको हम नीचे ले आते हैं, 30 की पावर 5 इंटू में 625। आसानी से समझाऊंगा मैं, ठीक है। हमने पहले तो इसको नॉर्मल किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसको दो में डिवाइड कर ले, जैसे 5 इंटू 6 में, 5 6 30 हो जाएंगे ना। इसकी भी पावर 5 कर लेंगे और इसकी भी पावर 5 कर, इसकी पावर 5 थी ना, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी पावर भी 5 और इसकी पावर भी 5 कर देंगे। देखो ये सेम टू सेम इससे कट जाएगा, ठीक है। और 625 किसका होता है, 5 की पावर 4 का। अब देखो सेम जब साथ साथ होती है ना, तो पावर जुड़ जाती है। तो ये 5 की पावर 5 है, इसकी यहाँ पे 5 की पावर 4 है, तो ये पावर टोटल होगी 9। अब 9 पावर को इसमें काटेंगे तो 5 की पावर 3 बचेगी, तो आंसर 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले लिखो, ये लिख दिया हमने। मैं आपको अलग से करवा के दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन हमारे पास 6 की पावर 2x प्लस में 1, ठीक है। और भाग में दे रखा है 216, ठीक है। 216 को हम नीचे लिख लेते हैं, बराबर में दे रखा है 36, ठीक। अब 216 किसकी पावर होती है, 216 होती है 6 की पावर 3, ठीक है। 6 की पावर 3 होती है, और 6 की पावर 3 को हम ऊपर ले आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था ना अभी, माइनस हो तो नीचे ले आओ, और प्लस हो और नीचे है तो कोई बात नहीं, पर हम उसको वापस ले जाएंगे तो फिर से माइनस में हो जाएगी। जैसे कि ये है 216, ये 6 की पावर 3 है, ये प्लस में है, पर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी ना। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और माइनस में 3,
ठीक है, मतलब 6 की पावर 3 है तो ये माइनस में 6 की पावर 3 बराबर ये किसका होता है, 6 की पावर 2 का। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। देखो बेस सेम है सबका, बेस सेम है तो ऊपरी इक्वेशन को ही हम पकड़ लेंगे। ठीक है, ऊपरी इक्वेशन को पकड़ लेंगे, जैसे कि हम ले लेंगे 2x + 1 - 3 बराबर 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2x बराबर इसमें 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 इस माइनस का 2 इस साइड जाएगा तो 4 बना देगा इसको। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 2 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन था ये, मतलब करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एक घटा का क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली लाइन को सीक्वेंस में एकदम सेम टू सेम रख लेना है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको साफ, इसको सीक्वेंस में सेम टू सेम रख लेना है। फिर क्या कहा गया है, घटा, घटा बोला जाए तो इनकी सबकी जो निशान है वो चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, सबके निशान चेंज कर लेंगे, जैसे कि और जो जिसका है ना उसके वही नीचे रखेंगे। जैसे कि एक्स वाली वैल्यू है तो एक्स वाई वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। देखो घटा का मतलब था तो यहाँ हम प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस लिख लेंगे। नहीं मान लो आप माइनस में ही लिख दो, पहले सारी सेम लिख लो। जैसे कि ये इसके नीचे लिख दी, ये इसके नीचे लिख दी और ये इसके नीचे लिख दी। फिर घटा का ही है तो इसकी घटा करेंगे तो इनकी निशान है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये माइनस का था तो ये प्लस का, ये प्लस का था ये माइनस का, और ये माइनस का था तो ये प्लस का। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 7xy बन जाएगा। 7y² में से 2 प्लस का जुड़ेगा तो ये 5y² बन जाएगा। ठीक है, ये 5x² प्लस का है, ये 2 माइनस का है तो ये 3 बन जाएगा। तो ये आंसर हमारा कौन सा है, ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है गुणनखंड का। गुणनखंड का हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन वाइज करेंगे। देखो मैंने सबसे पहले पहला वाला लिया। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा मतलब भाई 3a को 3a से गुणा करेंगे तो 3 × 9 a²। ठीक है, 3a को इससे गुणा करेंगे, पहले तो इससे किया फिर इससे किया। ठीक है, तो ये आएगा 15। ठीक है, फिर 5 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 15ab। ठीक है, भाई 5 को इससे करेंगे तो 15ab। देखो एक बार यहीं क्वेश्चन गलत हो गए, 15 से 15 कट जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा मतलब a² और जो अगला आएगा वो 25 मतलब प्लस में ना माइनस में 25b²। तो सिर्फ यही बचेगा, हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आंसर से बाहर हो गया। जब हम दूसरे वाले को करके देखेंगे ऑप्शन वाइज, ठीक है, मैंने ऑप्शन वाइज निकाल दिया ये क्वेश्चन, तो दूसरे वाले को करके देखेंगे तो ये सही बैठ जाएगा। जब इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे ना तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाग का क्वेश्चन है, भाग देना है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये अंदर लिख लेंगे x² + 7y + 10। ठीक है, ये हम रख लेंगे, बाहर रख लेंगे x प्लस में 2। जब इसको भाग देंगे सबसे पहले याद रखना है पहली वाली सीक्वेंस को सेम करना है। तो इसको किससे गुणा करें कि सेम हो जाए, हमने x से गुणा करें तो x² + 2x यहाँ लिख दिया और यहाँ x लिख दिया वो। ठीक है, इसको माइनस किया तो ये कट गया और इसको माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा, ये 10 यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करें कि ये डिज़ाइन बन के आ जाए, हम इसको 5 से गुणा कर देंगे तो 5 यहाँ 10 यहाँ, तो ये डिज़ाइन सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है, अब शायद हमारे मैथ के क्वेश्चन हो गए ख़त्म। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी हमें चैट बॉक्स में बता दें। मैं मैथ पढ़ाता हूँ अपने चैनल पर, आपको पता होगा, इसलिए मैंने मैथ का सॉल्यूशन आपको दे दिया। ठीक है, आपको ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी मतलब जो भी कोई एग्ज़ाम आएगा अब से मैं मैथ के सॉल्यूशन आपको देता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारी ट्रिकों में। ठीक है, और आज ये हमने सॉल्यूशन करवा दिया है, कोई और एग्ज़ाम आएगा तो उसका भी मैं मैथ का जो सॉल्यूशन है वो करवाता रहूँगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।